अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर में कामयाब हुआ। शहर फैसलाबाद के अंदर भी 10 करोड़ से एक बिल्डिंग बनी जो कि मेरे अक़ब में देखी जा सकती है, जो कि बिल्डिंग कब अब भूत बंगला नज़र आता है, क्योंकि ये 10 करोड़ पे कंडम हो चुका है। क्यों कंडम हो चुका? क्योंकि बनने के बाद इस पर ताहाल अभी कुछ नहीं हो सका, जबकि 30 करोड़ रुपया पहले मरहले के अंदर जारी किया जाना था, जिसमें सिर्फ 10 जारी किया जा सका। अगर फैसलाबाद शहर की बात करें तो 8000 कैमरे नस्ब होने थे और इससे शहर फैसलाबाद की जराइम के अंदर बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी शरह के अंदर कमी वाक़या हो सकती थी। इसके अंदर ई चलानिंग और रोड्स के ऊपर हादसा को भी कंट्रोल किया जा सकता था और इससे साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों पे मदद मिल सकती थी। लेकिन सारी डिटेल्स के अंदर थोड़ा सा तफसीलात जो है वो जानेंगे हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। तैयब, बहुत शुक्रिया। आपकी ये स्टोरी थी, बल्कि बहुत हाईलाइट भी हुई, बहुत हिट भी गई कि फैसलाबाद के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट कितने सालों से लटका हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपसे मैं सुनना चाहूँगा, ताकि एक डिटेल के साथ ज़रा बता दें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या था, कितने सालों से लटका हुआ है, कितना बजट आया और कितना ना मिल सका। शुक्रिया आपका बिलाल। एक्चुअली ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था, ये हुकूमत पंजाब, साबका हुकूमत पंजाब का ये मंसूबा था। सबसे पहले उन्होंने इसको लाहौर में 2014 के अराउंड में शुरू किया था। 2060 तक वो मंसूबा मुकम्मल हो गया और इतना फ्रूटफुल रहा कि उसके बाद जो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद, ये रावलपिंडी, 7 मज़ीद जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, जो बड़े अज़ला हैं, उनमें भी ये मंसूबा शुरू किया जाए। फैसलाबाद के लिए पुलिस लाइन में से जगह जो है वो एलोकेट की गई, जो आप देख रहे हैं ये पीछे भूत बंगला जिसे अभी आपने कहा, ये जगह एलोकेट करने के बाद 30 करोड़ के फ़ंड्स जारी किए गए। फ़ंड्स का ऐलान किया गया, इब्तदाई तौर पर 10 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए, जिससे ये बिल्डिंग खड़ी होना शुरू हो गई। इसी दौरान फैसलाबाद को उस वक्त CPO थे अफजाल अहमद कौसर, उनको ये वज़ीर पंजाब ने हिदायत की कि आप शहर में आप जो जितने स्टेक होल्डर हैं, ताजिर बरादरी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उनको साथ लें और 8000 ऐसे पॉइंट उनको एलोकेट करें, उनकी निशानदही करें जहाँ पर ये कैमरास लगाए जाएँ, ताकि कोई वारदात करने वाला उनसे बाहर ना निकल सके। सिटी एरिया में जो भी वारदात करे उनको उस कैमरों के आगे से ज़रूर गुजरना पड़े। उसके बाद एक टीम वर्क हुआ, एक कमेटी बनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, पुलिस अफसरान की, कुछ ताजिर रहनुमा लिए गए, कुछ सनदकार लिए गए, उस वक्त कुछ MN MPs भी लिए गए। उन्होंने बड़ी ही जाँफशानी से कई दिन की मेहनत के बाद 8000 पॉइंट हुकूमत को लिख कर फिजिबिलिटी बनाकर भिजवा दिए कि यहाँ पर कैमराज लग जाए तो हमारी जो वारदात है वो ट्रेस करने की जो शरह है वो 90% प्लस हो सकती है। उसके बाद ये हुआ कि 10 करोड़ से ये खड़ा हो गई बिल्डिंग, जो आप अभी बताया कि वो बिल्डिंग को 10 करोड़ कंडम हो चुका है। उसके बाद दीगर शहरों को फ़ंड जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इसी दौरानिया में हुकूमत चले गई, नई हुकूमत, मौजूदा अरबाब इख्तियार आ गए, जिनके बुलंदोबांग दावे थे, जिनको आवाम के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे काम करने के, नाम ही इंसाफ है, तहरीक इंसाफ, जिन्होंने बहुत सारे दावे किए जो हवाबुर्द हो गए। उसके बाद इसको दोबारा से छेड़ा ही नहीं गया। 1 रुपया भी, वो 20 करोड़ था वो भी जारी नहीं हुआ। ये अरबों का एक्चुअली प्रोजेक्ट है। अच्छा तैयब, मैंने एक सवाल था, मुझे बड़ा वो खटकता है, मैं आप क्राइम रिपोर्टर हैं, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये चीज़ जो है हमारे मेंबरान असम्बली तकर्रुर तबादले किसी को मुअत्तल करवाना बड़े शौक से करवाते हैं, लेकिन नए थानों के लिए, क्योंकि मैंने एजुकेशन सबसे बात की, लेकिन पुलिस की तरफ इनका तवज्जो बहुत होती है, पर्चे कटवा लिए, खारिज करवा लिए, इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। क्या पुलिस की नई बिल्डिंग्स, गाड़ियों और बिल्डिंग जैसी ये इमारत है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कोई अपग्रेडेशन है जिसमें पुलिस को हेल्प मिले, पुलिस की एफिशिएंसी में इजाफा हो, उसके हवाले से कोई काम करता नजर आया? मेंबरान असम्बली, वज़ीर-ए-आला भी 2 बार विजिट कर गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी 2 बार विजिट कर चुके हैं फैसलाबाद। बिलाल, इनकी ये तरजीहात में ही शामिल नहीं है। जो मैं आपको पता है काफ़ी अर्सा से क्राइम बीट कर रहा हूँ, हर हुकूमत के MN MPs का हम एक्ट देखते रहे हैं। जो पहले हुकूमतें थी उनके MN MPs भी ये करते रहे हैं तकर्रुर तबादले, लेकिन वो साथ ही पुलिस को इक्विपमेंट, अच्छा असलहा, अच्छी गाड़ियाँ फराहम करने के लिए भी काम करते रहे हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक 450 जो पब्लिक के लोग हैं उनके लिए 1 कांस्टेबल होना चाहिए। फैसलाबाद की जो नफरी है वो सिर्फ 8500 है और आबादी आप देख लें 10 मिलियन के अराउंड है। इसकी शरह देखी जाए तो फैसलाबाद के 1650 लोगों पर सिर्फ 1 कांस्टेबल है।
मुतअद्दद बार इनको ये MNMPS को पुलिस अफसरान की जानब से कहा गया कि आप अपनी हुकूमत से बात करें, एट लीस्ट हमारी स्ट्रेंथ नफरी डबल कर दी जाए। हमें रिक्वायर है इस वक्त 34,000 नफरी, चले 34 ना सही, इसको 15-16 हज़ार तो कर दिया जाए। लेकिन किसी एक ने भी वज़ीर आला से बात नहीं की। फैसलाबाद आप देखें, कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर भी आए, वहाँ पर ये बात MNMPS को करनी चाहिए थी कि सर ये हमारा शहर है, यहाँ स्ट्रेंथ बढ़ाएं। अभी देखें ये भर्तियाँ हो रही हैं, 10-11 हज़ार भर्ती पूरे पंजाब में है। अभी तक फैसलाबाद को सिर्फ 205 कांस्टेबलों की सीटें मिली हैं। कितना बड़ा शहर है, आबादी किस तरह बढ़ रही है, क्राइम किस तरह बढ़ रहा है, लेकिन 205 जो और फिर डेफिनेटली हम अगर तनकीद करेंगे तो हम ये तो रिपोर्ट कर सकेंगे क्राइम कितना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन इन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर कितना कम बोलेंगे। डेफिनेटली उनकी एफिशिएंसी तो वही है, जितने वसाइल के अंदर वो अपना काम कर रहे हैं, जितने पुलिस एहलकार अपने वसाइल के अंदर काम कर रहे हैं। फिर एतराज़ तो मेरे ख्याल में मेरी तनकीद का इसलिए जो मरकज़ है वो हमेशा मेंबरान असम्बली रहते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक अपनी मनचाही चीज़ों के ऊपर जाते हैं, या कहेंगे ये 201 में से भी 50-50 हमें दे दें ताकि अपने कारकुनान खुश कर लें। बिलाल, मैं एक बड़ी आपको छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी बात बताने लगा हूँ कि 8,500 नफरी में से इन MNMPS के भी स्क्वाड शामिल है, आप जजेस के स्क्वाड्स भी शामिल हैं, आपके दीगर जो डिपार्टमेंट सरकारी उनके दफ्तरों पे जो स्क्वाड लगे वो भी शामिल है, पुलिस अफसरान के घरों पे इनके दफातर पे जो स्क्वाड लगे वो भी शामिल है। अगर आप नेट चल निकाल लें कि फंक्शनल ऑपरेशनल पुलिस कितनी है फैसलाबाद की, वो सिर्फ 2300, 2300 पुलिस एहलकार पूरी 1 करोड़ की आबादी के लिए जराइम रोकने पे काम कर रहे हैं। आप बताइए किस तरह पॉसिबल है। एक थाना सदर का एरिया मुरब्बा किलोमीटर्स में है, मुरब्बा किलोमीटर्स में, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 60 कांस्टेबल तैनात हैं, जिनमें से आप देख लें नायब मुहर्रिर भी हैं, संतरी भी है, पैरी वाले भी हैं। सिर्फ 30 कांस्टेबल बचते हैं, वो मुरब्बा किलोमीटर्स का इलाका कैसे कवर कर सकते हैं। वारदात की 1-5 पे इतला होने के बाद इतने बड़े इलाके में उनके लिए जाना ही पॉसिबल नहीं, जिस तरह की गाड़ियाँ, जिस तरह की उनके बाइक्स हैं। दूसरी बात ये लिटरली मैंने ये देखा है थानों में, अगर किसी पर रेड करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जाना है तो वो मुहर्रिर की मिन्नतें कर रहा होता है कि 2 कांस्टेबल पैदा कर दो कहीं से, ताकि मैं जाके मुलजमान पकड़ के ले आऊँ। ये सिचुएशन है फैसलाबाद में। ये सिचुएशन है जी फैसलाबाद की। इसमें एक पॉइंट के बाद साथ ही मैं आगे बढ़ूंगा। जो तैयब मकबूल ने एक बात कही कि 1600 के ऊपर एक कांस्टेबल है, एक नहीं बनता। अगर 2300 की तादाद लगाएं तो ये हज़ारों के ऊपर नहीं बल्कि ये लाखों के ऊपर एक कांस्टेबल बनता है। और जो उन्होंने बात की कांस्टेबल्स की तादाद कम होने को, तो ये है वो नुक्ता जिस बुनियाद के ऊपर पुलिस के ऊपर तनकीद करना आसान है, लेकिन इन लोगों के ऊपर जो वज़न डाला गया है, जो बर्डन है, मैं नहीं समझता कि इनकी गलती है, मैं ये समझता हूँ उनकी गलती है जिन्होंने इन्हें पूरे वसाइल मुहैया नहीं किए। अदरवाइज़ ये वही होता है जैसे इस बिल्डिंग के साथ हो रहा है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 10 करोड़ लग गया और देखने वाला ये कहेगा कि 10 करोड़ तो आपने फैसलाबाद के अंदर आग लगा दी है। और आग तो लगी हुई है क्योंकि जराइम की तादाद देखें तो लाखों करोड़ों में जा चुके हैं, नुकसान उठाने वाले नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। आगे चलेंगे और दिखाते हैं प्रोग्राम के अंदर स्टेक होल्डर्स क्या कहते हैं, SSB ऑपरेशन या किसी बड़े ऑफिसर को भी लेंगे कि वो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ फैसलाबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस से एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज वकास साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। वकास भाई बहुत शुक्रिया। बेसिकली हमारा पर्पज़ आज का ये है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट अगर फैसलाबाद को मिलता है उससे कितना फ़ायदा होता है। डेफिनेटली 4 साल ये डिले हुआ है, उसका नुकसान जो है वो आपसे नहीं, क्योंकि आप एक सरकारी ऑफिसर हैं। हम इससे फ़वायद आपसे एक ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पूछना चाहते हैं, क्या क्या हमारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। SSB ऑपरेशन अपनी तरफ से कोशां हैं, CPO कोशां हैं, सिटी ऑफ फैसलाबाद जो रह चुके हैं वो भी इसके लिए ट्राई कर चुके हैं साथ मिलकर, क्योंकि एक टीम है, टीम वर्क हो चुका है। बजट के अंदर कंपनसेशन अभी नहीं मिल पा रही। आप कैसे देखते हैं ट्रैफिक पुलिस से कितना फ़ायदा उठा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब शुक्रिया, मैं सिटी 41 का और आपका अक्सर मशहूर हूँ कि इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बोलने का मुझे मौका फ़राहम किया। बिल्कुल जी, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जब वो लॉन्च हो जाएगा पूरी तरह से, हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्दी पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा, तो हमारे ट्रैफिक के लिए भी हमारी चलाने में बड़ा सपोर्टिव हो जाएगा। जिस तरह कि आप देख रही हैं लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, तो वहाँ पे इशारों पे जो CCTVs हैं वही उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उनको जो मॉनिटरिंग है वो थ्रू कंप्यूटर्स हो जाती है उसकी, और कैमरास के जरिए जो मॉनिटरिंग होती है उसकी वजह से जो चलानिंग है उसमें मज़ीद मेरिटोक्रेसी आती है और जो चलान हैं वो बिल्कुल मेरिट पे होते हैं। और लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं पब्लिक की, रोड यूज़र्स की कंप्लेंट्स होती हैं कि हमें नाजायज़ चलानिंग होती है, वो बिल्कुल रिमूव हो जाती हैं। दूसरा, ट्रैफिक के जो हादसा होते हैं या इस तरह के जो बॉटल नेक्स हैं शहर के, उन पे जब गाड़ियाँ जो एंटर होती हैं और वो गाड़ियाँ जब लॉज को करती हैं, ब्रेक करती हैं, उनके अगेंस्ट चलती हैं, तो उन गाड़ियों की मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। खासतौर पर गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ जो किसी ने बॉडी चेंज की है, किसी ने नंबर प्लेट टेम्पर्ड की हुई है, बिल्कुल टेंटेड ग्लासेस वाली जो गाड़ियाँ होती हैं और गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली जो गाड़ियाँ होती हैं या हैवी गाड़ियाँ होती हैं, इसके अलावा
नियर फ्यूचर में ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसके बाद जो गाड़ियाँ रॉन्ग लेन में चलेंगी उनकी भी मॉनिटरिंग की जा सकेगी और जो लीगल एक्शन है वो लिया जा सकता है। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जनाब CPO साहब, RPO साहब, SS साहब ऑपरेशन और CPO साहबान हमारे जो भी ऑफिसर्स आते हैं वो इसके लिए कोशिश करते रहते हैं और वो गवर्नमेंट से इसके सिलसिले में रिक्वेस्ट भी करते हैं और इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नियर फ्यूचर में इस पर अच्छे तरीके से अमल शुरू हो जाएगा और जो ये काफ़ी हद तक ट्रैफिक पुलिस के लिए बाकी इसके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में और कैंपेन्स में लोगों की जो रोड सेफ्टी की कैंपेन्स हैं उनमें भी काफ़ी हद। तो आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो मेरे, आपके काफ़ी सारे टीचर्स मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो इस लिहाज से एक और भी मेरा ताल्लुक़ है लिम्स के साथ। आपके ऑनरेबल डायरेक्टर साहब बताएंगे आपको कि इसकी जो जब पहली ईंटें लगाई जा रही थी तो तब भी अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि उसमें मैं कंट्रीब्यूट करूं। 2010 में आलमोस्ट यही हाल था जहां पे हमने मेडिकल लेबॉर्ट्री प्रोफेशन के लिए पाकिस्तान की पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसमें तकरीबन 750 प्रोफेशनल्स ने उस वक़्त 2010 में पार्टिसिपेट किया था। हमारा मकसद यही था कि मेडिकल लैब प्रोफेशन को जो है एज ए डिसिप्लिन, एज ए प्रोफेशन, इसको जो है इसकी प्रेस्टीज को थोड़ा ऊपर लेके आएँ, इसको जो है वो इसकी आइडेंटिटी को जो है वो हम अनहाइड करें कि ये जो है वो ग्रेजुएट्स हैं मेडिकल लेबॉर्ट्री के अंदर, इनकी 4 ईयर डिग्री जो है वो किसी भी तरह से बाकी प्रोफेशन से कम नहीं है। तो अलाइड हेल्थ साइंसेज आर द बैकबोन ऑफ ऑल हेल्थ केयर सिस्टम्स, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप मिली है और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को सेहत दे और मज़ीद आप लोगों के लिए बेहतरीन फ्यूचर को जो है आप लोगों के लिए सजाने में अल्लाह ताला उनकी मदद करे। ठीक है, आप लोगों को मेरी तरफ से जो नए ज्वाइन करने वाले हैं उन लोगों को लिम्स को फॉर्मली वेलकम और बहुत सारी दुआएं जो कि पास आउट हो रहे हैं ताकि अल्लाह ताला उनको फ्यूचर के अंदर बेहतरीन जो है वो मकाम जो है वो उनको अता करे और बेहतरीन कामयाबियों के साथ प्रोफेशनल जो है वो अपने आप को मनवाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। Guys, my name is Dr. Mujibullah. I'm your principal here in LIMS College. And आप लोग मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा देखेंगे, मगर जब भी देखेंगे, चूँकि मैं बहुत मोटा आदमी हूँ तो पूरे अच्छे तरीके से तारफ़ हो जाएगा आपका और मेरा। Anyways, first of all, I need to thank Dr. Imtiaz Saab to be here on this occasion. He is in charge of Allied Health Sciences, GC University. As you people know, we are an affiliated institute of GC University. So welcome, sir, over here. Dr. Imtiaz Sahab has been an important part of this institute from the day one. And I remember 2015 when he just motivated me to start an institute with the medical sciences. So that was the beginning of LIMS College. It's an honor, it's a great pleasure, and thanks to Almighty Allah that today our first batch of BS programs is going to be passing out from LIMS College. एक बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात इंस्टीट्यूट के लिए भी, मेरे लिए भी, फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी और तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी। जिस वक्त ये कॉलेज शुरू किया उस वक्त लोगों का इतना अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन लेने का रुझान नहीं था, बहुत कम लोग इसमें आते थे। तो मेरा जो पहला मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी BS प्रोग्राम के एडमिशन थे वो सिर्फ 4 थे, और आज मेरा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट लिम्स कॉलेज में मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी है। आज उन बच्चों को हम आज आप नए आने वालों की ओरिएंटेशन है
और जो आज पास आउट होंगे उनकी ये कॉन्वोकेशन है। आज हम उन्हें गुड बाय कहेंगे, उनको ज़िंदगी में बहुत सारी नई कामयाबियों के लिए दुआगो रहेंगे। तो इस सिलसिले में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम मुस्बा से कि वो स्टेज पर आएँ और इन बच्चों को अनाउंस करें। Let's start another phase of this ceremony, which is degree delivering to our very first ever batch of medical laboratory technology. My dear students, this is going to be a wonderful experience for you people, and I'm sure this will bring a twinkle in your eyes and a smile on your face whenever you will revisit your memorable pictures on social media or even on your phone. So let's begin this beautiful journey of lifetime experience of honoring you people on this momentous occasion. I welcome you all on this carnival of fulfilled dreams, to the festival of optimism and expectations and celebration of excellence in medical education. Ladies and gentlemen, this is a moment of great pride for all of us, and I would like to congratulate all the respected faculty members, especially Dr. Mujibullah, on passing out of our very first batch of medical laboratory technology. I am going to call the students of BS Medical Laboratory Technology to please come on the stage one by one and receive their degrees. First of all, Zille Huma Munir. Please welcome on the stage Zille Huma Munir. Zille Huma, being a Limsian, is always there to make us proud. Zille Huma is a very obedient student of LIMS. Congratulations, Zille Huma. Now, I would like to call Muhammad Arif. Muhammad Arif. Congratulations, Muhammad Arif. Muhammad Zaryab Ahmed, the most cooperating, the most punctual, and the most diligent student of the BS Medical Laboratory Technology 8th semester. Congratulations, Zaryab. And the last one is Muhammad Mehboob. Muhammad Mehboob is very hardworking student and is always involved in extracurricular activities as well. Congratulations, Mehboob. We, the whole team of LIMS, we are proud of our students and we wish all the best in their future. Thank you so much. For Achiever Award, I would like to invite, first of all, Head of Department of Biochemistry, our Honorable and gorgeous, Ma'am Sanobar Gul. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dr. Sanobar Gul. Dr. Amna? Dr. Amna from Guru. ऐसी क्या? तू ही बोल दे यार. बोल बोल. प्लीज बोल. बोल ले. बोल बोल बोल. मैं Ladies and gentlemen, humbly now I would like to invite from the Department of Physiotherapy, Head of Department of Physiotherapy, Dr. Amna Iram. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dr. Amna Iram.
Now I would like to invite Head of Chemistry Department, Sir Mamoon Rashid. Please put your hands together for him. के ऊपर भी तैयब मकबूल हमारे क्राइम रिपोर्टर जो हैं सीनियर वो हमारे साथ मौजूद थे। आवाम के अंदर से कानूनी माहिरीन और ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस से और फिर ताजर रहनुमा, सियासी रहनुमा, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। अब SSP ऑपरेशन फैसलाबाद मोहम्मद काशिफ असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि डेफिनेटली एक डिले का शिकार है, उस पर हम बाद में आएंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से आपने लाहौर में काम किया, आपके ख्याल में ये प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि जो 7 दीगर शहर थे जो कि जिससे अंदर गुजरांवाला भी था, सरगोदा भी था, किस हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइम कंट्रोल करने के हवाले से और पुलिस की एफिशिएंसी के अंदर हेल्पफुल होने के लिए? क्योंकि डेफिनेटली पुलिस को बहुत सारे काम वो हैं जो कि इस कैमरों के थ्रू मिनिमाइज भी हो जाते हैं, उन्हें बहुत सारे रिलैक्सेशन भी मिल जाती हैं और इंक्वायरी के अंदर, इंस्पेक्शन के अंदर बहुत सारे फ़ायदे और हेल्प जो है वो मिलती है। जी बिल्कुल, ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जो लाहौर के सक्सेसफुल मॉडल के बाद बाकी दीगर शहरों में भी पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया था, ये पुलिस के लिए इस वक्त दौर जदीद की एक ज़रूरत है और ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि अगर इसको हम कंप्लीट ना कर पाएँ या इसमें डिले होगा तो हमारी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी भी मुतासर होगी। आप ये देखें कि सेफ सिटी के अंदर सिर्फ कैमरे ही शामिल नहीं होते, इसके साथ जो हमारा डॉल्फिन स्क्वाड है, जो हमारा रिस्पांस यूनिट है, जो हमारी 15 कॉल्स हैं, उन सबको भी इंटीग्रेट करके सारा सेफ सिटी में लाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही जदीद और मॉडर्न जो स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा एक प्रोजेक्ट होता है जिसकी वजह से क्राइम में नुमाया कमी वाक़ई होती है। तो ज़ाहिरी बात है अगर वो प्रोजेक्ट स्लो होगा या वो उसकी तकमील में टाइम लगेगा तो पुलिस की जो एफिशिएंसी है और रिस्पांस जो है वो भी इतना बेहतर नहीं रह पाएगा। डेफिनेटली आपने भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स जो हैं वो हासिल की होंगी, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखे जाएँ तो डेफिनेटली ये बहुत ही ये फ्रूटफुल साबित होता है ई चलाने के अंदर, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ पकड़ने के अंदर, और ख़ासतौर पर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि डरते नहीं हैं कानून से, वो सिर्फ इन कैमरों से डरना शुरू कर देते हैं कि ये कैमरे किसी की सिफारिश नहीं मानते और फिर चाचा मामा ताया जो भी कोई हो तो उसकी सिफारिश नहीं लगती और ये रोक सकते हैं। कितने देर में फैसलाबादी उम्मीद रखेंगे इसके ऊपर काम? डेफिनेटली मुझे भी ऑलरेडी इल्म में है कि आप और CPO फैसलाबाद इसके ऊपर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। किस तक आप सोचते हैं, कब तक मतलब इसके अंदर हमें कोई खुशखबरी मिल सकती है कि फंडिंग रिलीज़ हो जाए और कुछ चीज़ें, क्योंकि इमरान खान भी अभी विज़िट करके गए हैं फैसलाबाद? देखें, जो लाहौर का सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से बाकी शहरों में शुरू है वो भी कोई चंद महीने में मुकम्मल नहीं हुआ, उसमें भी कई साल लगे हैं और उसकी फ़ंडिंग हर साल आती रही है। फ़ंडिंग के अलावा एक जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसकी कंस्ट्रक्शन में भी बड़ा टाइम लगता है। अभी जो प्रोजेक्ट है वो आपने देखा है, अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग अभी बन रही है और उसमें मज़ीद 2-1 साल लगने थे ये सारा प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में, जिसमें सारा इक्विपमेंट आके लगता और पैसे भी लगते। इस साल हमें कोई खातिर ख्वाह ग्रांट नहीं मिल सकी पुलिस को सेफ सिटी में जो इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसलिए थोड़ी सी प्रोग्रेस स्लो है। आप देखें दुनिया के बाकी शहरों में भी ना हज़ारों नहीं, एक जैसे लंदन जैसे शहर में भी लाखों कैमरे लगे हैं। तो अब आप हर स्ट्रीट पे और हर जगह पे हर बंदे को इंसानों की मदद से या पुलिस की मदद से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये साथ जो कैमरे हैं, विजुअलाइजेशन है, ये चीज़ें जो हैं लोगों की हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। फिर जो सेफ सिटी की जो टीम है और जो कैमरेज हैं वो फिर इनको देखते हैं और उसके मुताबिक इनकी ई चलानिंग भी होती है और ऐसे क्रिमिनल्स जो सिर्फ कैमरे की नज़र में आ जाते हैं उनको पकड़ना, फिर उनका ट्रैक देखना कि किस रास्ते से जा रहे हैं, सारा इससे हेल्प करता है। तो अभी थोड़ा सा डिले है हमारा प्रोजेक्ट, ये सिर्फ फैसलाबाद का नहीं बाकी शहरों में भी डिले आ रहा है। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब विज़िट किया उसमें उन्होंने काफ़ी उम्मीद दिलाई है कि जो ये चीज़ें जो प्रोजेक्ट की हैं, जो
पब्लिक के रिलीफ के काम है वो जल्द जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि ये जल्दी इसमें से जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। क्योंकि फैसलाबाद की अगर हम देखें तो डेफिनेटली क्राइम्स की रेशियो के अंदर बड़ा इजाफा होता है, क्योंकि डेफिनेटली मैं इसलिए इसकी चीज़ को मेंशन करता हूँ, आबादी बढ़ी है। मैं पुलिस फोर्सेस का हमेशा से एक सपोर्ट, बड़े लोग तनकीद भी इस चीज़ पे करते हैं, लेकिन मैं वन साइडेड सपोर्ट पे आता हूँ पुलिस के लिए। तो डेफिनेटली हमारी फोर्सेस हैं, हमने भी उन्हें ताउन और पॉजिटिव किरदार अदा करने के लिए कायल करना है। कैसे देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आए तो मेरे ख्याल में आप इसके ऊपर फ्रंट फुट पे भी हैं, CPO भी हैं, तो आपने मेंबरान असम्बली, क्योंकि उन्होंने कहा था हम मेंबरान असम्बली और ताजा रहनुमाओं को इसके ऊपर ऑन बोर्ड ले रहे हैं ताकि वो हेल्प करें। तो आपके ख्याल में क्या पैगाम होगा कि उन लोगों को हम कितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ताजर, और डेफिनेटली अगर सियालकोट का मॉडल करें तो हमारे तो पास वो लोग बैठे हैं जो कि पूरे पाकिस्तान को चलाने वाले हैं, पूरे पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू जो है सबसे ज़्यादा जनरेट करने वाले, तो इनकी हेल्प लेने से हमें किस हद तक फ़ायदा हो सकता है? देखें, ये जो गवर्नमेंट के स्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं ली जा सकती, एज़ पर लॉ नहीं ली जा सकती। और जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वो उन्होंने मुकम्मल करने हैं। अब लेकिन जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे किसी जगह पे कोई रोड है या कोई ऐसी बिल्डिंग है या कोई और सर्विसेज जो है या कोई सपोर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर बिल्कुल ताजिर बिरादरी इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये अपनी चीज़ सजेशन पेश की है कि हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो ये सारे लोग हैं, ये गाय बगाए गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की और पुलिस की डिफरेंट और चीज़ों में बड़ी सपोर्ट करते रहते हैं। कोरोना में इन्होंने बड़ी सपोर्ट की, बड़ी इन्होंने हमें सैनिटाइज़र, मास्क और इस तरह की किट्स वगैरह फराहम की। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, आप कहें कि पुलिस की गाड़ियाँ लेनी है या पुलिस के नए थाने बनाने हैं या सेफ सिटी बनाना है, तो ये देखें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और इंशाल्लाह गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अदा करेगी। मेरे ख्याल में अगर हम कैमरों की बात करें, LCDs की बात करें, तो इस हवाले से तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजर हमारी हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली उन्होंने एक दो बार इस पर सिफारिश भी आपसे पहले जो SSP ऑपरेशन या CPO है उन्होंने ये सिफारिश भी पेश की थी, अगर हमारी को मदद हो सकती, क्योंकि ख़ास तौर पर इन 8 बाज़ारों के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को पर्चियाँ भी आ जाती हैं पताखोरी की, लोगों को डराया भी जाता है क्योंकि सारा कारोबार यहाँ होता है। और ये एक प्रोग्राम के अंदर भी हमारे साथ एक दोस्त पहले जिक्र कर रहे थे कि ईजी फिश हैं, बेसिकली इनको पकड़ना बड़ा आसान होता है, इनकी दुकान पे जाना, हरासा करना, पैसे लेना, ज़रा ये वो अपने मुंह से कहते हैं ताजर कि हम ज़रा बुज़दिल लोग होते हैं, हमें डराया बड़ी आसानी से जा सकता है। देखें, ये जो क्लोज्ड एक जगह की आप बात करें ना, जैसे 8 बाज़ार में फैसलाबाद का बहुत ज़्यादा जो बिज़नेस कंसंट्रेट कर रहा है, तो उसमें पुलिस की भी ख्वाहिश यही थी कि चलें यहाँ पर सारे कैमरे लग जाएँ। उसमें हमें और भी मुहर्रम के दिनों में और जलसे जुलूसों में भी बड़ी मदद मिलती है, तो वो तो हमने उनसे भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके कैमरे लगा ली। लेकिन एक शहर को पूरे को कवर करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फिर ज़ाहिर है जब आप बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका एक इंटरनेशनल सर्वे होता है, फिर टीम्स आती हैं, वो बताती हैं इन लोकेशंस पे कैमरे लगने चाहिए, यहाँ पर LCDs लगनी चाहिए। तो उसकी जो प्लानिंग है ना, वो एक बड़ी डिफरेंट स्टेज पे होती है। तो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है, और जो फैसलाबाद के जो ताजर हैं वो हमेशा मदद करते हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम होते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पुलिस के बस में नहीं होती हैं, जहाँ पे एक्सपेंडिचर्स वगैरह करने होते हैं, तो हमेशा बड़ी सपोर्ट की है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी करते रहेंगे। अब अगला सवाल होगा कि ये गाड़ियाँ हमें मिली, अभी पंजाब फैसलाबाद पुलिस को मिली, और ऑलरेडी पहले भी CPO ने कुछ ठीक करवा के उन्हें असली अच्छी हालत में वापस ले आए हैं। क्या समझते हैं कि ये 8000 कैमरा और एक बड़ी तादाद में LEDs जो कि जिसके ऊपर सारा मॉनिटर किया जाना है, कंट्रोल रूम बनना, और ये बिल्डिंगें चलने से आपके ख्याल में काशिफ असलम के मुताबिक किस हद तक फ़ायदे लिए जा सकते हैं क्राइम कंट्रोल के अंदर, ई-चलानिंग के अंदर, ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, जो कि हादसात के ऊपर कंट्रोल, क्योंकि डेफिनेटली जो ट्रैफिक वायलेंस है, ट्रैफिक सिग्नल वायलेंस है, उसके ऊपर हादसात की हमारी शरह बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी आ रही हैं। इनको इन्हांस करने में किस हद तक फ़ायदेमंद होती है? जी देखें, सेफ़ सिटी हमें काफ़ी चीज़ों में मदद देगा, जिसमें ट्रैफिक वायलेशन भी और हमारी ई-चलानिंग भी और रॉबरी और डकैट्स को चेज़ करना और रिस्पांस टाइम बेहतर करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अब ये अच्छा स्किल्ड स्टाफ, नया स्टाफ, देखें लाहौर में भी सेफ सिटी अथॉरिटी में नया स्टाफ भर्ती हुआ है, तो जब ये स्टाफ ट्रेंड स्टाफ अपॉइंट होता है और फिर आप जब उनको टारगेट्स देते हैं, तो देखें उनको चलाना डिस्ट्रिक्ट पुलिस नहीं होता है, वो उनको टारगेट्स देते हैं कि हमें इस गाड़ी की तलाश है, हमें ये चीज़ करनी है, फ़लाने सिग्नल पे ज़्यादा कंजेशन आ रही है, इस सिग्नल को 2 से 4 बजे तक ज़्यादा इसमें प्रेशर होता है। तो वो जब सारा मॉनिटर कर रहे होते हैं और अच्छी टीम होती है, तो वो अपनी सजेशंस डेली बेसिस पे दे रहे होते हैं, तो फिर इवेंचुअली चंद महीने में एक ऐसा मॉडल बन जाता है जिससे हमारी, देखें पुलिस और क्राइम जो है ये काम साथ साथ चलता रहता है। हमारा उसमें बेस्ट एफर्ट ये होता है कि हम उसको शरह को कितना नीचे लेके जा सकते हैं। अगर हमने ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया
और हमने देखा कि क्राइम की शरह 10-20% नीचे चली गई है, लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल इम्प्रूव हो गया है, ट्रैफिक का सिस्टम पीक आवर्स में बेहतर हो गया है, और लोगों को चलान उनके घर पे आना शुरू हो गया और पेमेंट भी आसान हो गया, तो हम समझेंगे कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट हमने किया। आखिरी सवाल के आपके ख्याल में इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस हद तक फ्रूटफुल होंगे केस सोल्यूशन? हमारे केसों की तादाद इतनी बड़ी होती है, FIR दर्ज होती हैं, नहीं हो सकती, बोगस समझा जाता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केसेस रजिस्टर हो सकते हैं, सिर्फ इसे देखते हुए कि यहाँ की जो कैमरा है ये विजुअलाइजेशन क्या सही कर रहा है और यहाँ जो हुआ है वो फेक तो नहीं हुआ, बहुत सारे सबूतों की बुनियाद पर हम इसको फ़ायदेमंद करा दे सकते हैं। आप कैसे समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे? देखें, मेजॉरिटी जो उसकी जो फ़ायदा है ना वो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखें, अगर एक रॉबरी हो जाती है और फ़र्ज़ करते हैं मौके पे उन्होंने नंबर प्लेट्स नहीं लगाई हुई या थोड़ा आगे और वहाँ पर नकाब किया हुआ है, तो अगर हमारा कैमरा उनको डिफरेंट एंगल्स पे ट्रैक करता है तो थोड़ी दूर जाके उन्होंने अपना हेलमेट भी उतार देते हैं, वो भी मास्क भी उतार देते हैं और वहाँ जाके अपने ओरिजिनल मोटरसाइकिल या गाड़ी पे ट्रैवल करते हैं, तो साफ पता लग जाता है कि उन्होंने कहाँ पर चेंज किया अपना मोटरसाइकिल और कहाँ पर वो बैठे हैं। इसके अलावा जब कोई मर्डर होता है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, लोग FIR में 10-12 बंदे लिखवा देते हैं, तो जब हमारे पास विजुअल मौजूद होगा कि ये फायर एक बंदे ने किया है और दूसरा बंदा सिर्फ उसके साथ खड़ा हुआ था, तो ज़ाहिर हमें उससे भी बड़ी हेल्प हो जाएगी। तीसरा, जितने भी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें किसी का क्लेम ये होता है कि मेरी गलती नहीं थी, ये मोटरसाइकिल वाले की गलती है, तो वो भी आप वहाँ से विजुलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेतहाशा लोग ट्रैफिक में दरख्वास्त देते हैं कि जी मेरी तो सिग्नल वायलेशन नहीं थी, मुझे वार्डन ने किसी अपने मकसद के लिए चलान करने की कोशिश की है, वो भी नज़र आ जाएगा। तो इस तरह की बेतहाशा चीज़ें देखें, ये एक सेफ सिटी जो कैमरे की जो चीज़ है वो एक ऐसा ऑथेंटिक एविडेंस है जिसको अब फोरेंसिक्स भी जिसकी कराई जा सकती है और जिसको अब एविडेंस एक्ट में शामिल भी कर लिया गया है कि उसकी गवाही को तस्लीम भी किया जाता है। तो उसकी बेस से देखें, लोगों ने हमेशा डिसीव करने की कोशिश करनी होती है। जो गिल्टी होते हैं उनको हमेशा अपना यही होता है या उन पर इल्ज़ाम होता है, वो कभी भी हमारे मुल्क में कल्चर नहीं है ना कि कोई बताया कि जी सर मुझसे गलती होगी, अब आप जो सज़ा बताएं। जो मुद्दई है वो अपने हक़ में हलफ उठा लेता है और जो इल्ज़ाम है वो अपने हलफ में, तो आपने किसी ना किसी चीज़ पे तो रिलाई करना है। तो अगर ये सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो इंशाल्लाह हमारी इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे हमें हल करने पे बड़ी आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशिफ असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आखिर पे एक पॉइंट के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगा कि पुलिस या अदारे